वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड है शत्रुबोध का 96। आज बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। ठीक है। अभी रिजल्ट आया है पश्चिम बंगाल का 4 तारीख को और आज है 7 तारीख। 7 मई है आज। ठीक है। तो आज बात करेंगे कैसे बांग्लादेश के दो बड़े बड़े मंत्री और उनका जो जैसे यहाँ पे रॉ का चीफ होता है उस वजह से वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ कह रहा है कि अगर भारत ने ढेर सारे लोगों को बांग्लादेश वापस भेज दिया तो हमारे यहाँ त्राही त्राही मच जाएगी। ठीक है। तो ऐसा क्यों कह रहा है और भारत की क्या रिएक्शन होना चाहिए इस पे, या फिर कि ये सिचुएशन जो है वो डेवलप कैसे हुई और कैसे ये दोनों देशों के लिए जो है एक तरीके से सरदर्द बनने जा रहा है, उसमें चाइना का क्या लेना देना। ठीक है। तो अभी एक कोई डेलीगेशन आया था या कोई एक मंत्री आए थे अमेरिका से। ठीक है। तो उन्होंने भारत में, गोरा अंग्रेज टाइप का आदमी था, तो उसने भारत में ये बयान दिया कि हम भारत को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे। मतलब हम आपके पास आए हैं, हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं, हम हर चीज जो है आपके साथ मिलके करना चाहते हैं, बट हम आपको दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे। मीनिंग क्या है इसका? मतलब हम आपको ग्रो होने देंगे ना, हम आपको ग्रो होने देंगे, बट इतना ग्रो नहीं होने देंगे कि आप चाइना की तरह हमको आंखें दिखा सके। तो ये अमेरिका की जो ये रियलाइजेशन है ये आज से नहीं है ना। ये 1971 में ही अमेरिका को रियलाइज हो गया था कि हाँ, भारत जो है वो एक दिन आंख दिखाएगा हमको। ठीक है। तो फिर इसमें आंख दिखाएगा तो क्या किया जाना चाहिए? तो मणिपुर में ढेर सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स बनाने चाहिए, नागालैंड में ग्रुप्स बनाने चाहिए, असम में ग्रुप्स बनाने चाहिए, है ना। तो ये पूरी इंसर्जेंसी जो है मणिपुर, मैतेई, कुकी, नागा, ये जो चली आ रही है, ये चालू हुई है, ये स्टार्ट हुई है उस दिन से जिस दिन से यहाँ पे मिशनरी एक्टिविटीज शुरू हो गई है। ठीक है। अभी मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि एक आदमी पकड़ा गया था, उसके पास 30-40 एटीएम कार्ड मिले थे और करीब 80 करोड़ रुपए उन सब सिम कार्ड में मिला के थे। तो वो यही निकालता, मतलब भारत में ही वो पैसा जो है खर्चा किया जाता, किसको दिया जाता, ये सोचने वाली बात है। ठीक है। तो अब बांग्लादेश के लोगों को इन्फिल्ट्रेट कराना भारत में, देखिए भारत को कैसे डिस्टेबलाइज रखा जाएगा अगर भारत के नॉर्थ ईस्ट में हमेशा आग लगी रहे ना, वहां पे लोग घूमने ना जा पाए, तो वहां पे कुकी मैतेई को मारे, मैतेई वाले कुकी को मारे, नागा वाले एक दूसरे को मारे, ये सब चलता रहे ना। और एक वो क्रिश्चियन लैंड तो चाहिए ही चाहिए अमेरिका को, जिसकी बात शेख हसीना कर रही थी। इसमें मेरा एक थोड़ा सा और एक चुटकी है कि 2012 में वो मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। ठीक है, बट हो सकता है डेट आगे पीछे हो, बट मोटा मोटी वो उसी टाइम पे आई थी, शायद सरकार बनी नहीं थी बीजेपी वाली। ठीक है। और हम लोग बहुत यंग थे उस समय भाई, तो मूवी तो क्या ही मूवी थी। दिल छीछा लेदर, है ना, और कितने कितने गाने थे उसके। अनुराग बासु से मेरा फेवरेट डायरेक्टर था, है ना। तो उसमें एक एक सीन था, अभी मैंने दोबारा वो सीन देखा तो मुझे वो ना वो डेजा वू टाइप का हो गया। तो उसमें जो वो हीरो रहता है, मेरे को नाम याद आ रहा है, जो उसका बड़ा लड़का रहता है ना, उस टकले का, मनोज बाजपेयी का जो बड़ा लड़का रहता है, उसका नाम थोड़ा अजीब सा है, भूल जाता है उसका नाम, है ना। तो वो एक आदमी से कहता है कि पूरा पोखरा जो है वो हमारा है। पोखरा और तालाब को बोलते हैं। ठीक है। ये पूरा पोखरा जो है वो हमारा है, गरीब आदमी से बोल रहा होता है। और अगर हमारी मर्जी से इसमें मछली मारोगे तो ठीक है, और नहीं मारोगे तो उनको इसी में डुबो के मार डालेंगे, है ना। बड़ा ही नॉर्मल सा कन्वर्सेशन लगता है, क्योंकि वो बाहुबली बनना चाहता है तो वो इसी तरह के काम करेगा। यही पोखरा मैंने अभी जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा, जहां पे पुलिस वालों पे गोली चलाई है टीएमसी के वर्कर्स ने। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि वो जो पोखरा है उसमें से जो मछली निकलती है वो कम से कम 100 लोगों का पेट
भर सकती है। और ये वही बांग्लादेशी हैं जिनको सपोर्ट करने के लिए जो है ये पूरी पिक्चर बनाई गई थी। इसमें विलन कौन था? इसमें रामाधीर सिंह विलन था। रामाधीर सिंह क्या करता है? वो कोयला निकालता है। कोयला निकालता है तो उससे भारत की तरक्की होगी, इसलिए वो विलन है। सीधी सी बात, मेरा यही मानना है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ ऋषभ बिधूड़ी स्टाइल, है ना? तो अगर वो कोयला निकालता है तो वो एक खराब आदमी है, वो चरित्र का खराब है, वो एक खराब बाप है, वो एक खराब राजनेता है ना? और दूसरी मूवी आते आते उसने बड़ी मशीनें लगा के कोयले की जो है वो निकाले, मतलब कोयला निकाल रहा है, बट फिर भी वो आदमी खराब ही है ना? जो भी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में, इवन पश्चिम बंगाल में भी खनन होता है। अभी इसके बारे में वो आईपैक वाले इसी में फंसे हैं कि जो है वो 10 रुपए की पर्ची काटते थे और कैसे पुलिस वालों को उनको ना पकड़ने के लिए वो था, पूरा वो खबर गांव करके वो न्यूज चैनल, यूट्यूब चैनल है, उसने पूरा वो किया हुआ है। ठीक है, तो अगर वो बड़ी मशीन से भी खदान से कोयला निकाल रहा है तब भी वो खराब आदमी है। ठीक है, और वो कोयले मजदूरों से कोयला निकलवाता था तो भी वो खराब आदमी है। क्यों खराब आदमी है ना? वो आदमी खराब क्यों है? क्योंकि अगर वो खराब नहीं होगा तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया से कोयला नहीं मंगवाएंगे। कोयला निकालने के लिए मजदूर तो लगेगा ना। अगर साउथ अफ्रीका में कोयला निकाला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कोयला निकाला जाता है, तो वो भी तो आदमी ही निकालते होंगे। ठीक है, मशीनें होंगी, तो पहले तो आदमी ही निकालते होंगे। क्या उनका शोषण नहीं होता है ऑस्ट्रेलिया में? या भारत से बाहर कोई देश ही नहीं है? इंडोनेशिया से बहुत सारा कोयला आता है भारत का, वहां पे इस तरह की मूवीज क्यों नहीं बनी ना? हमेशा वो हीरो जो है, वो दीवार पिक्चर में वो हीरो दिखाया है अमिताभ बच्चन के बाप को, वो जो है वो मिल मालिकों से लड़ रहा है अपने अधिकार के लिए। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मतलब थोड़ा मेरे मन की भड़ास है, बट ये बड़ी ही जादुई बातें हैं कि वो मिल मालिक के खिलाफ लड़ रहा है। बम्बई में भी बहुत सारे मिल मालिकों के खिलाफ जो है बहुत सारे आंदोलन हुए, तो उन्होंने क्या किया, मिल बंद कर दी, और जो प्रॉपर्टी थी जिसमें मिल लगी हुई थी उसको जो है उन लोगों ने फिर बेचना शुरू कर दिया हाउसिंग में, और कैसे न कैसे करके वहां घर बना के, और कई तरीकों से उन्होंने फिर उसको बेचना शुरू कर दिया। उसमें बहुत सारे बिल्डर्स की हत्या भी हुई है बम्बई में। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है वो बम्बई से वो जो कॉटन मिल्स थी वो बाहर चली गई, कुछ गुजरात चली गई, कुछ और कहीं चली गई, बहुत सारी तमिलनाडु आ गई। अब देखिए तमिलनाडु में जो है वो शोषण नहीं होता है, क्या नाम है, मजदूरों का। ठीक है, लेकिन वो बम्बई में होता है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाने में दोनों बाहें फैला के जो है, आओ मुझे क्रिश्चियन बना दो ना। अभी एक नया नया क्रिश्चियन मुख्यमंत्री भी बना है वहां पे। ठीक है, तो ये जो बांग्लादेश का पूरा सीन चला आ रहा है, 2005 से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, वहाँ के लोग यहाँ आके बस रहे थे लगातार ना, वो सीधे चलते हैं बांग्लादेश से और वहाँ जाके रुकते हैं जहाँ पे उनको वोटर कार्ड और आई कार्ड और जो है उनको आधार कार्ड मिलना शुरू हो जाता है, वो वहीं जाके रुकते हैं सीधे। और कौन सी पार्टियां हैं जो उनको जो है आधार कार्ड देती हैं? और अभी तक बांग्लादेश ने ये बयान क्यों नहीं दिया था कि हम जो है वो भारत से लड़ाई कर लेंगे, और इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए कि बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया जाए ना? तो ये छोटी छोटी चीजें और छोटे छोटे बयान, जैसे पंजाब में जो है आपका ड्रग्स जो है वो बॉर्डर पार करके आता है, तो क्या बांग्लादेश में ड्रग बॉर्डर पार करके नहीं आता है? ड्रोन्स से अगर पाकिस्तान से पंजाब में ड्रग्स गिराई जा रही है ना, तो क्या भगवंत मान सरकार को ये मंजूर है कि वहां पे वो गिरता रहे? तभी तो कोई विरोध नहीं कर रहा है। अभी जब पंजाब का चुनाव आएगा देखिएगा कैसे हिंसा शुरू होती है, किस तरीके से हिंसा का उपयोग करके बीजेपी
बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा गया है, इस बात पे थोड़ा सा वो करिए। जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं की हत्या हुई उत्तर प्रदेश में, जो बाहुबली कहलाते थे ना, एक को अंसारी ने मारा था, दूसरे को आपके वो विकास दुबे ने मारा था ना? और पश्चिम बंगाल में तो वैसे ही हत्या की संस्कृति रही है, राजनीतिक हत्याओं की संस्कृति रही है। तो कौन है जो इसको माइक्रो मैनेज कर रहा था इतने बढ़िया तरीके से कि हर आदमी जो है वो, उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसको पता है कि किस तरीके से वायलेंस का यूज करके हमें इस पार्टी को जो है सत्ता से बाहर रखना है। हाँ, तो ये बांग्लादेश का विषय सिर्फ बांग्लादेश का विषय नहीं है, इसमें कई देश शामिल हैं। बहुत सारे चुनाव जीते, एक भी चुनाव जीतने पे जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बधाई नहीं दी। महाराष्ट्र का चुनाव जीते, और आपका अभी कितने लगातार चुनाव जीतती जा रही आ रही है बीजेपी। बिहार का भी जीते थे इससे पहले, तब तब तो नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बधाई दी थी। पश्चिम बंगाल जीतने पे बधाई क्यों दी डोनाल्ड ट्रंप? कि उसको पता है कि पश्चिम बंगाल की वैल्यू क्या है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित हो सकती है अगर आप पश्चिम बंगाल को कंट्रोल कर लेते हैं। पहले वहां पे एक एनवायरनमेंट हो जाए कि वहां पे कोई भी आ जा सकता है ना, रूरल बंगाल में। फिर वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन कुछ सुधरनी शुरू हो जाए, कुछ लोगों को भगाया, कुछ लोगों को सेटल किया जाए, है ना, जो डेमोग्राफी बदल गई है उसको फिर से सही किया जाए। फिर उसकी मदद से जो इन्फ्लुएंस पश्चिम बंगाल का पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि बहुत बड़ा है पश्चिम बंगाल नॉर्थ ईस्ट के कंपैरिजन में, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है पश्चिम बंगाल की नॉर्थ ईस्ट के कंपैरिजन में। तो उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, इसीलिए बांग्लादेश परेशान है, इसीलिए अमेरिका परेशान, कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर में आए दिन हल्ला होता रहता है, लोग कहते हैं मणिपुर नहीं सॉल्व कर पा रही है बीजेपी, मणिपुर सॉल्व नहीं कर पा रही बीजेपी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमने आग लगाई है, तुम बुझा बुझा नहीं पा रहे हो। ये एक तरीके से ये चैलेंज है भारत पे, सरकार को, भारत की सत्ता को, भारत की सोवेरेनिटी को। और उसमें मजा किसको आ रही है? अमेरिका। जो चाइना को बदनाम करने वाला हिसाब चला आ रहा था, वो धीरे धीरे बादल छट रहे हैं कि चाइना ने उस तरीके से आग नहीं लगाई है नॉर्थ ईस्ट में, पर उसका नाम आया है। क्यों? क्योंकि वो एक डेवलपिंग कंट्री है, वो एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है अमेरिका के खिलाफ, तो उसको बदनाम करना आसान है। तो तमिलनाडु से बीजेपी को बाहर रखना थ्रू पॉलिटिकल वायलेंस, थ्रू लैंग्वेज पॉलिटिक्स, पंजाब से बीजेपी को बाहर रखना थ्रू लैंग्वेज पॉलिटिक्स, थ्रू पॉलिटिकल वायलेंस। हाँ, इट्स पार्ट ऑफ अ लॉन्ग गेम। जैसे वो विक्रम सूद बार बार कहते रहते हैं, इट्स पार्ट ऑफ अ लॉन्ग गेम। थैंक यू। प्लीज कमेंट करिएगा।